हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज इन टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज हम उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास पूरी देखिएगा, वरना जो एग्ज़ाम में चीज़ें आती हैं उनको आप मिस कर जाएंगे। एंड यहाँ मैं ये भी बताऊँगी एग्ज़ाम में अभी तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सके हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बात करेंगे। और एनसीईआरटी की जो ईवीएस है, यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सीटेट में पूछे जाते हैं, जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात, तो जो मैं पहले टॉपिक की बात करूंगी वो मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करूंगी। तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये पेंटिंग्स दिखाई दे रही है, ये है मधुबनी पेंटिंग, जिसमें आपको देखो कुछ पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, कुछ तोता वगैरह नजर आ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मनुष्य बना रखा है ना। तो ये जो चीजें हैं इसको हम थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, कैसे ये मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा, क्या क्या चीज़ें इनमें इस्तेमाल की जाती है, किन जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये बहुत पुरानी चित्रकला है और बहुत फेमस भी हो चुकी है ये। तो ये बिहार में जो मधुबनी जिला है इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी चित्रकला। तो अगर बात करें तो जैसे फेस्टिवल वगैरह होता है या कुछ भी ऐसी खुशियों का समय हुआ, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि अपने घर की दीवारों और आंगन वगैरह होता है वहाँ पे पेंटिंग्स करते हैं, वहाँ पे ये चित्रकला की जाती है। इसमें अगर सबसे जरूरी बात है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते, पहला क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाता है कि कहाँ की है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहला डायरेक्ट आपका यहीं से बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे पीसे हुए चावल के घोल में, ठीक है, पीसे हुए चावल के घोल में क्या करते हैं, रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो जो चावल होता है उसको पीस के उसमें कलर मिलाया जाता है। जब आपने भी देखा होगा, जब आप रंगोली वगैरह या जैसे अल्पना वगैरह आप बनाते हैं, तो घर पे जैसे हम दिवाली के मौके पे अक्सर ये करते हैं कि हम रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सूजी का इस्तेमाल करते हैं, हम चावल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो चावल वगैरह में क्या करते हैं, हम कलर वगैरह डाल के फिर अगर हम रंगोली बनाते हैं तो वो रंगोली बड़ी उभरी उभरी और बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे दूसरी तरीके से हो रहा है, यहाँ पे चावल को पीस के उस पे कलर मिला के फिर बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो चीजें हैं इस पे खास, जहाँ से संबंधित क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आपका है, तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगी, नील हल्दी और जो फूल और पेड़ों के रंग है यानी नेचुरल कलर का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया। अब चौथे क्वेश्चन की बात करूंगी जो आपके मधुबनी पेंटिंग से पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। जो ये मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, चित्रकला बनाई जाती है, इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और भी जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। लेकिन जितने चीजें मेंशन है उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ मधुबनी पेंटिंग से संबंधित इम्पोर्टेंट चीजें, और मैंने आपको बता भी दिया सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। अब हम बात करेंगे पश्मीना शॉल के बारे में। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो पश्मीना शॉल है, इसका पहले आप चित्र देख लीजिए। ये देखने में तो बहुत पतला है, लेकिन इसमें टैलेंट बहुत है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये एक शॉल आपकी 6 स्वेटरों के बराबर है। जितना आपकी 6 स्वेटर ठंडी में राहत देते हैं, गर्मी देते हैं, उतना ये एक शॉल आपको गर्मी अकेले दे सकता है। इतना मतलब इसका वैल्यू है, इतना इसकी गुणवत्ता अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो ये जो शॉल जिन बकरियों से बनता है, जो बकरी वगैरह होती हैं जिन बकरियों से बनता है, तो ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और कितनी ऊंचाई होती है,
5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रह सकती हैं। जो ये पहाड़ी बकरियां हैं ये खास नस्ल की होती हैं, ये अलग तरह की बकरियां होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आसपास आप अगर किसी के यहाँ बकरी वगैरह हो तो वो तो अच्छे से जानते होंगे। यहाँ जो बकरियां हैं और जो वहाँ की बकरियां हैं जो ठंडे इलाकों में पहाड़ी इलाकों में रहती हैं वहाँ की थोड़ा सा अलग रहती हैं। वहाँ पे 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये रह सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें यहाँ का टेम्परेचर क्या है तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम, हमारे लिए 0 डिग्री ही हम, मुझे लग रहा है ठिठुर जाएंगे हम लोग। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो तापमान है वो माइनस माइनस पे चला जाता है, वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो इतनी सर्दी से बचने के लिए जो बकरियों के शरीर पर जो बाल होते हैं, ठीक है, बारीक और नरम बाल उगाते हैं और ये गर्मियों में झड़ जाते हैं। ठंडी में रहते हैं, गर्मियों में क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये जो बाल हैं ये बहुत पतले होते हैं। ठीक है, ये बाल पतले होते हैं। अगर आप समझें तो जैसे आपका एक बाल है ना, तो उनके, हमारे एक बाल से उनके 6 बाल निकल आएंगे। आप सोचो कि आप अपने बाल को छू के देखो, अब देखो एक सिंगल बाल, मैं सारे बालों की बात नहीं कर रही, एक अकेला बाल अगर आप निकाल के देखो तो सोचो कितना पतला है। अब बताओ, अकेले बाल से लेके उनके लगभग 6 बाल एक समान है, मतलब उनके 6 बाल बराबर हमारा एक बाल। अब सोचो कितना पतला होगा, है ना। तो इतने पतले उनके बाल होते हैं। और अगर हम बात करें तो पश्मीना जो शॉल बनाई जाती है इसकी खासियत ये है कि ये हाथों द्वारा बुना जाता है, तो इसको समय भी बहुत लगता है। देखो मशीनों से काम बहुत फास्ट होता है और जब हाथों से चीज़ें बनाई जाती है तो उनमें से समय लगता है। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। 2.5 घंटे बुनाई करे तब जाके एक जो साधारण शॉल है वो बुन पाते हैं। अगर हम लगातार लगातार की बात करें, अगर अगर आप लगातार 2.5 घंटे बुनाई कर रहे हैं तो आप एक जो साधारण शॉल है, मतलब देखो, अब शॉल साधारण शॉल की बात की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह आप नहीं डाल रहे हो, है ना। लेकिन अगर आपने डिज़ाइन डाल दी, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए, तो उसमें आपका समय और बढ़ेगा। ये बात हो रही है केवल सादा, जो आप साधारण पश्मीना शॉल बना रहे हैं उसकी बात हो रही है कि उसमें 2.5 घंटे लगेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने डिजाइन वगैरह डाल दी तो फिर आपको और समय लगेगा। तो एक बात और याद रखिएगा कि हाथों द्वारा बुनाई इसमें की जाती है, इसलिए ये और भी खास है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो पश्मीना से संबंधित अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि, तो ये बकरियां जो ठंडे इलाकों में होती हैं, ठीक है, और इनके जो बाल होते हैं वो बारीक और नरम होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि गर्मियों में झड़ जा, मतलब स्टेटमेंट उस तरीके से जो होते हैं वैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है बकरी के 6 बाल मिला के तुम्हारे एक बाल के बराबर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, ये स्टेटमेंट बन सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, और अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण शॉल तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कोल्ड डिजर्ट की बात करेंगे, ठंडा रेगिस्तान की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो जानने लायक चीज़ है, ठंडा रेगिस्तान मतलब लद्दाख लेह वाला जो एरिया है जो उत्तरी तरफ है, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होती है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सूखा है, समतल है, ठंडा रेगिस्तान इलाका आपको मिलेगा। तो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर में सुंदर सुंदर से वो पूरा ऐसा बर्फ तरह लग जाता है कि वो बहुत सुंदर लगता है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने लायक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि जूले जूले यानी क्या होता है। जूले जूले मतलब होता है स्वागत स्वागत। यानी अगर आपसे कोई वहाँ के जो पर्सन है, वो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अगर आपसे कहते हैं जूले जूले, तो वो आपका स्वागत कर रहे हैं, वो आपका वेलकम कर रहे हैं। तो अगर आप देखो भाषा अलग अलग होती है लेकिन हम उनके तरीकों से समझ जाते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो झूले झूले कह रहे हैं, अब कोई पहली बार गया तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वो भगवान जाने क्या बोल रहे हैं, ये झूले झूले क्या होता है। तो स्वागत स्वागत स्वागत, है ना, वो आपका वेलकम कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, आपका वेलकम हो, है ना। तो यहाँ कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
आप ऐसे ही लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको एग्ज़ाम तक मैं आपका बिल्कुल सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट भी करा दूंगी, एंड आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, PYQ बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। बट शर्त ये है कि आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तब आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप ज्वाइन करके उसको देख सकें। और अगर आपको मेरी मेहनत और ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक दें। क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्लास अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी है आप कमेंट में बताइए। एंड जो भी डाउट्स वगैरह हैं आपके, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।